क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द वेरिएशन ऑफ v, अब देखो y एक्सिस पे v दे दिया, x एक्सिस पे आपको क्या दे दिया, x दे दिया है ना, तो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v एंड यस 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 यस, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ v एंड x फ्रॉम अ फिक्स, तो v वर्सेस r ग्राफ है, x का मतलब r है एक तरीके से, ये r है आपका और इधर तो v आपको दिया ही हुआ है, करेक्ट, तो v वर्सेस r ग्राफ है आपका एक तरीके से, ठीक। अब उसने हमसे बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन x इज इक्वल टू 0.1 एंड x इज इक्वल टू 0.3। अब जरा ध्यान से चेक करो, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0.1 और ये वाला जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 0.3 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी, ठीक। अब साइन का ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr अगर करोगे आप तो ये इंस्टेंटेनियस है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस एक लार्ज पीरियड में आपको पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई एवरेज, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं यहां पर लिखा इन्होंने, मैं लैंग्वेज इसकी अच्छी कर देता हूं, द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर लो आप, द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन x इज इक्वल टू 0.1 एंड x इज इक्वल टू 0.3, तो ई एवरेज की बात कर रहा है, अगर ई एवरेज की बात करेगा तो एक लार्ज इंटरवल में बोला है, तो ई एवरेज जो होगा आपका, ई एवरेज जो होगा आपका माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, आप इसको लिख सकते हो ये इस तरीके से, ठीक। अब वैल्यू रखना शुरू करिए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और डेल्टा वी क्या होता है आपका, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक, डिवाइडेड बाय डेल्टा आर क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब वैल्यू रखिए जरा, ये देखिए भाई 0.1 से 0.3 है ना, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये ओरिजिन है ना आपका, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहां तक ये आर फाइनल हो गया, तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू 0.3 हो जाएगा, और आर इनिशियल ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक ये आपका आर इनिशियल हो गया, तो आर इनिशियल क्या हो गया 0.1, ठीक, आर इनिशियल हो गया हमारे पास 0.1, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो आर इनिशियल 0.1 रखिए और आर फाइनल जो है 0.3 आप रखिए, उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए भाई आर फाइनल जो है आपका 0.3, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, ग्राफ पढ़ना आता है, ये देखिए आर फाइनल के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक। तो यानी कि जो वी फाइनल आपको रखना है वो रखना है 1 वोल्ट, ठीक, और आर इनिशियल के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, आर इनिशियल 0.1 पे वोल्टेज कितना है आपका 3 है, ठीक, इसका मतलब जो वी इनिशियल है वो कितना है 3 वोल्ट है, वैल्यू रखिए आंसर निकालिए, तो यहां से आएगा, ये माइनस को भूल मत जाना भाई, माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है 1 है और माइनस वी इनिशियल कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय आर फाइनल कितना है 0.3 है और माइनस आर इनिशियल कितना है 0.1 है, इज इक्वल्स टू माइनस, अब जरा ध्यान दो 1 माइनस 3 कितना होता है -2, डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस 0.1 0.2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 0.2, पॉइंट यहां से हटाओगे ऊपर लगेगा, तो आंसर प्लस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्लस में आ रहा है, तो दो ऑप्शन होंगे प्लस और माइनस दोनों, तो यहां से आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो पॉजिटिव में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर नेगेटिव में भी दिया हुआ है, प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है, ठीक से कैलकुलेशन हमें करनी है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे।